वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग, सह आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग, बीबीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर, आज आपके समक्ष बीकॉम पार्ट तृतीय के विषय एडवांस अकाउंटेंसी के एक अध्याय कंपनियों का एकीकरण के अंतर्गत एक उदाहरण की सहायता से विलय की प्रकृति के एकीकरण का लेखांकन अपन देखेंगे। एक उदाहरण आपके स्क्रीन पे आ रखा है, मैं इसको पढ़ता हूँ फिर अपन आगे चर्चा करें। 1 अप्रैल 2016 को राम लिमिटेड ने श्याम लिमिटेड को 19 लाख रुपए के प्रतिफल स्वरूप क्रय किया, जिसका प्रतिफल 10 रुपए वाले पूर्णदत्त समता अंशों के रूप में चुकाया गया। 31 मार्च 2016 को दोनों कंपनियों के चिट्ठे निम्न प्रकार थे। तो यहाँ दो कंपनियों की चिट्ठे नीचे आप दे रखे हैं। इसमें पहला कॉलम राम लिमिटेड की से संबंधित है और दूसरा कॉलम श्याम लिमिटेड से संबंधित है और पर्टिकुलर के रूप में सारा बताया गया है। इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड, ए शेयर कैपिटल, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच दे रखा है। 20 लाख रुपए राम लिमिटेड की पूंजी है और 12.5 लाख रुपए श्याम लिमिटेड की पूंजी आपको दिखा रखी है। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व दोनों का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व। नीचे नॉन करेंट लायबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं आपके दोनों कंपनियों के। उसके नीचे आपके एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स में सन्ड्री फिक्स एसेट्स के रूप में 48 लाख और 29 लाख रुपए। और इस प्रकार ये बैलेंस शीट का टोटल दोनों कंपनियों का 48 लाख रुपए और 29 लाख रुपए दिखा रखा है। ऊपर आपसे कहते हैं आपको राम लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां देनी है, जबकि एकीकरण विलय के रूप में हो और इन्होंने यहाँ कहा है एक क्रय के रूप में हो। और एकीकरण के परिणाम स्वरूप राम लिमिटेड का चिट्ठा यह मानते हुए बनाइए कि दोनों कंपनियों के निर्यात लाभ संचय वैधानिक रूप से आगामी 2 वर्ष और बनाए रखने हैं। और फिर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो सबसे पहली बात यह है कि केवल ये राम लिमिटेड का मतलब क्रेता कंपनी की पुस्तकों में ही आपसे जो है इनका लेखांकन पूछा है। और दूसरी बात जो है वो वैधानिक संचय के बारे में है। मैंने आपको जब इसकी थ्योरी बताई थी तो आपको कहा था कि यदि विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में कोई वैधानिक संचय अगर दिखाया गया है जिसको कि क्रेता कंपनी को उसका लाभ लेने के लिए कुछ समय और बनाए रखना उसको जरूरी है, तो ऐसे संचय जो है वैधानिक संचय हैं। तो उसके संदर्भ में यहाँ कहा कि निर्यात लाभ संचय जो है आगामी 2 वर्षों तक और बनाए रखना है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर की, और राम लिमिटेड की पुस्तकों पर हम इसकी एंट्री देखते हैं। देखिए, एंट्री करने से पहले एक चीज आती है कि आपको बताया था कि क्रेता कंपनी और ने विक्रेता कंपनी की संपत्ति दायित्व कितने रुपए में लिया, यानी क्रय प्रतिफल का क्या है। तो जो इसकी क्वेश्चन फिगर की स्लाइड थी, पिछली स्लाइड जिसकी अभी चर्चा हमने की थी, उसमें साफ पहली लाइन में लिखा था कि राम लिमिटेड ने श्याम लिमिटेड को 19 लाख रुपए में खरीदा। 19 लाख रुपए में खरीदा। अब प्रश्न दूसरा यह आता है कि भाई चूंकि ये विलय की प्रकृति का एकीकरण है और विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी की समस्त संपत्ति दायित्व संचय सहित लेती है। तो जरा आप लोग वापस क्वेश्चन फिगर की जो स्लाइड है उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें 29 लाख रुपए की श्याम लिमिटेड की टोटल संपत्तियां हैं, 8 लाख रुपए के दायित्व हैं और चूंकि उसके संचय सहित लेती है और संचय सहित लेती है तो यहां पर तो एक चीज जो है इसकी जो कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, वो 12.5 लाख रुपए है श्याम लिमिटेड की। 29 लाख में से अगर हम 12.5 लाख रुपए घटाएं तो बचते हैं 6.5 लाख रुपए। अब 6.5 लाख रुपए ज्यादा दे रही है। तो दूसरी बात भी आपको कल बताई थी, पिछले लेक्चर में बताई थी कि यदि क्रेता कंपनी के द्वारा विक्रेता कंपनी की
अंश पूंजी से ज्यादा भुगतान अगर किया गया है विलय की प्रकृति के एकीकरण में, तो ऐसा आधिक्य संचयों के साथ समायोजित किया जाएगा। सर्वप्रथम विक्रेता कंपनी से आ रहे संचयों को समायोजित कर देंगे और उससे भी ज्यादा अगर भुगतान किया गया तो फिर क्रेता कंपनी अपने संचयों के साथ समायोजित करेगी। तो कहने का आशय यह है कि भाई 12.5 लाख रुपए के शेयर कैपिटल के अगेंस्ट 29 लाख रुपए का ये जो है 19 लाख रुपए का पेमेंट करेंगे, तो 19 लाख माइनस 12.5 लाख आप घटाएं तो 6.5 लाख रुपए एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं। अब इसमें से संचयों में समायोजित करेंगे तो संचय आप देखें, विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में आपको दिखा रखे थे 1.5 लाख रुपए का जनरल रिजर्व और 4.5 लाख रुपए का P&L, 4.5 और 1.5 मिला के 6.5 लाख रुपए, तो ये घटा देंगे, यानी इसको अब पुस्तकों में नहीं लेंगे, कम कर देंगे, बचे 50,000। और नीचे डेवलपमेंट रिवेट रिजर्व दिखा रखा है 50,000 रुपए का श्याम लिमिटेड की पुस्तकों में, और जहां क्वेश्चन फिगर खत्म होता है उसके नीचे एक स्टार लगा करके उसका एब्रीविएशन उन्होंने दिखा रखा है, नाउ इट इज ए फ्री रिजर्व। मतलब कहने का जो डेवलपमेंट रिजर्व है वह फ्री रिजर्व है, तो वह भी फिर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से 1.5, 4.5 और 50 के रूप में तीनों संचय उसके 6.5 लाख रुपए को कवर कर लेते हैं। अब इसके बाद कोई बैलेंस शेष नहीं रहता है। तो अब केवल 3 ही मदें बची, तो अब हमने एंट्री करेंगे, तो वो आप एंट्री आपकी स्क्रीन पे आ रखी है कि सन्ड्री फिक्स एसेट्स अकाउंट DR 29 लाख रुपए, टू करेंट लाइबिलिटीज 8 लाख, टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व और टू लिक्विडेटर ऑफ श्याम लिमिटेड। दूसरी एंट्री जो है ये इस तरह से व्यापार क्रय की एंट्री हो गई। देन उसके बाद अगली एंट्री, चूंकि क्वेश्चन में कहा कि क्रय प्रतिफल का भुगतान समतांशों में किया जाना है, तो लिक्विडेटर ऑफ श्याम लिमिटेड अकाउंट DR 19 लाख रुपए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 19 लाख रुपए। और लास्ट में चूंकि डेवलपमेंट रिजर्व की जब इन्होंने बात कही थी, उस पर स्टार लगाया था कि नाउ इट इज ए फ्री रिजर्व, तो श्याम लिमिटेड का डेवलपमेंट रिजर्व तो उस एक्सेस को एडजस्टमेंट में काम में आ गया, लेकिन राम लिमिटेड का अपना 1.5 लाख रुपए का फ्री रिजर्व बच रहा है, लिहाजा राम लिमिटेड अपने उस डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व को डेबिट करेगी और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री अपन ने यहाँ पर की है। इसके बाद हम बैलेंस शीट की बात करें तो नेचर ऑफ मर्जर के केस में चूंकि श्याम लिमिटेड को राम लिमिटेड ने क्रय कर लिया, इसलिए राम लिमिटेड की हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो बैलेंस शीट जब आप देखें तो इसमें आपको इक्विटी शेयर कैपिटल, तो देखिए जो क्वेश्चन फिगर की बैलेंस शीट है उसमें 20 लाख रुपए जो शेयर कैपिटल है वह है राम लिमिटेड की है, और श्याम लिमिटेड को राम लिमिटेड ने 19 लाख रुपए में खरीदा, तो 19 लाख रुपए के शेयर देने की अभी ऊपर एंट्री की थी, तो 20 और 19 39 लाख रुपए की शेयर कैपिटल हो गई। तो हमने दिखा दिया इक्विटी शेयर कैपिटल 3,90,000 शेयर्स, सॉरी ये आपके, हाँ ये दिखा रखा है आपको इक्विटी शेयर्स हैं ये, तो ये इन्होंने दिखा दिया इक्विटी शेयर्स हैं आपके, इक्विटी शेयर्स कैपिटल 3,90,000 शेयर्स ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड। क्योंकि इसमें से 19 लाख रुपए के बदले 10 रुपए वाले, 19 लाख रुपए के बदले में 10 रुपए वाले जो है शेयर इन्होंने उस श्याम लिमिटेड को दिए, तो उसको ब्रैकेट लिख देंगे 1,90,000 शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस की हम चर्चा करते हैं। राम लिमिटेड का अपना जनरल रिजर्व है जो बैलेंस शीट में दिखा रखा था 7.5 लाख रुपए, और 1.5 लाख रुपए का जो डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व था जिसकी अवधि पूरी हो गई उसको हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। इस तरीके से 7.5 और 1.5 9 लाख रुपए इसका रिजर्व जनरल रिजर्व हो गया। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व में राम लिमिटेड का अपना 3 लाख रुपए था और श्याम लिमिटेड से 2 लाख रुपए का एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व जो है वो इसके पास आ गया, जो हमने व्यापार क्रय की एंट्री के साथ हमने लिया था। तो इस तरीके से 5 लाख रुपए का हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राम लिमिटेड का अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो पुस्तक में दिखा रखा है 6 लाख रुपए। इसके बाद बात आती है नॉन करेंट लाइबिलिटीज की। सन्ड्री करेंट लाइबिलिटीज 10 लाख रुपए की राम लिमिटेड की और 8 लाख रुपए की श्याम लिमिटेड से ली, तो 18 लाख रुपए। ध्यान रखेंगे श्याम लिमिटेड की पुस्तकों में दिखाए हुए जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, ये तीनों राशियां
उस क्रय प्रतिफल और श्याम लिमिटेड की समतांश पूंजी के बीच में जो अंतर था, जो ज़्यादा पेमेंट किया था, उसके समायोजन में काम में आ गए, लिहाजा उनकी कोई राशि यहाँ नहीं दिखाई जाएगी। एंड देन फिर बात आती है नॉन करेंट एसेट्स में, टेंजिबल फिक्स एसेट्स में, सन्ड्री फिक्स एसेट्स, और केवल दोनों कंपनियों के पास 48 लाख रुपए की राम लिमिटेड के पास और 29 लाख रुपए की श्याम लिमिटेड के पास फिक्स एसेट्स हैं। इन दोनों का योग कर देंगे और ये 29 और 48 और 29, यह आपकी 77 लाख रुपए की फिक्स एसेट दिखा देंगे और बैलेंस शीट का टोटल ये 77 लाख रुपए आ जाएगा। थोड़ी सी चर्चा, जैसा इस क्वेश्चन में आपको कहा कि भाई एमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर, तो हमने टाइटल तो यही दिया था भाई मर्जर की प्रकृति में क्या लेखांकन करेंगे, इसका उदाहरण है। लेकिन चूंकि इसने क्वेश्चन फिगर में मर्जर और परचेज दोनों पूछा है, तो क्रय की विधि के एकीकरण में इसी क्वेश्चन को हम क्रय की विधि के एकीकरण से करेंगे तो क्या लेखांकन प्रविष्टि होगी, इसकी चर्चा में आपके समक्ष अभी आगे इसको अपन देखेंगे। तो देखें आप, सबसे पहले मैं वापस एक बार क्वेश्चन फिगर पे चलता हूं कि भाई क्रय की प्रकृति के एकीकरण में विलय की प्रकृति के एकीकरण के तरह से समस्त संपत्तियां दायित्व ले यह आवश्यक नहीं है, लेकिन यहां चूंकि व्यापार क्रय किया है और ऐसी स्थिति में समस्त संपत्तियों दायित्व दोनों ही लिए जाते हैं, लेकिन क्रय की प्रकृति एकीकरण में कोई भी संचय जो है वह क्रेता कंपनी नहीं लेती है। और तीसरी बात जो थी वो यह थी कि भाई ली गई संपत्तियों में से लिए गए दायित्व घटाने के बाद जो शुद्ध संपत्तियां बचेंगी उन शुद्ध संपत्तियों के मूल्य की तुलना क्रय प्रतिफल से करेंगे। तो जैसा इस क्वेश्चन में था कि 29 लाख रुपए की श्याम लिमिटेड विक्रेता कंपनी की संपत्तियां हैं, 8 लाख रुपए के उसके दायित्व हैं, 29 में से 8 जाएं मीन्स 21 लाख रुपए की शुद्ध संपत्तियां यह कंपनी राम लिमिटेड ले रही है। और क्रय प्रतिफल कितने रुपए में ले रही है, जो क्वेश्चन की पहली लाइन में दिखा 19 लाख रुपए में। तो 21 लाख रुपए की चीज यदि हम 19 लाख रुपए में ले रहे हैं, पैसा कम पेमेंट एक तरह से हम कर रहे हैं, तो इस कंपनी को होता है फायदा। और यह आपको बताया था थ्योरी में कि यदि शुद्ध संपत्तियों की तुलना में क्रय प्रतिफल यदि जो है कम दिया गया है तो फायदा है, उसको कैपिटल रिजर्व के रूप में क्रेडिट करेंगे, और अगर ज्यादा दिया जाता है तो हानि है, उसे गुडविल के रूप में डेबिट किया जाएगा। तो आप देखें, हमने एंट्री की पहली सन्ड्री फिक्स एसेट्स अकाउंट डीआर 29 लाख, टू सन्ड्री करेंट लाइबिलिटीज जो है वह आपकी 8 लाख रुपए की, टू लिक्विडेटर ऑफ श्याम लिमिटेड, लिक्विडेटर ऑफ श्याम लिमिटेड को कितना पैसा देना है 19 लाख रुपए, और शेष जो अंतर था जो इसको फायदा था वह कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे। तो टू कैपिटल रिजर्व दैट इज ₹2 लाख। तो ये इस तरीके से व्यापार क्रय की एंट्री हो गई। आगे, चूंकि विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व जो कि एक वैधानिक संचय है और उसकी राशि 2 लाख रुपए, और क्वेश्चन में साफ कहा कि इसको अभी 2 साल तक और बनाए रखना है, तो मैंने आपको जब थ्योरी इसकी समझाई थी, बताई थी, तो बताया था कि विलय की प्रकृति के एकीकरण में तो क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी के समस्त संपत्ति दायित्व संचय सहित ले लेती है, लिहाजा एक्सपोर्ट प्रॉफिट भी वहां पर उसके लेखा व्यापार क्रय की प्रविष्टि के समय आ जाता है। जैसा इसी क्वेश्चन के पहले वाले भाग में हमने उसको एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व को क्रेडिट किया था। लेकिन क्रय की प्रकृति के एकीकरण में संचय नहीं लेती है, लेकिन इस वैधानिक संचय को अपनी पुस्तकों में दिखाना है तो कैसे दिखाएगी, तो इसके लिए उसमें बताया था कि एक एंट्री हम पास करेंगे एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू स्टेचरी रिजर्व, लेकिन यहाँ हमें स्टेचरी रिजर्व का नाम मालूम है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है, तो इसलिए एंट्री पास करेंगे एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व और 2 लाख रुपए की एंट्री पास कर देंगे, और ये एंट्री अगले 2 साल तक इसकी पुस्तकों में मेंटेन रहेगी। और मैंने यह भी बताया था जब इस वैधानिक संचय का पीरियड पूरा हो जाएगा तब ये एंट्री रिवर्स कर देंगे, इस क्रेता कंपनी की पुस्तकों में ये खत्म हो जाएगा। देन इसके बाद अगली एंट्री अपन ने की लिक्विडेटर ऑफ श्याम लिमिटेड अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, चूंकि जो क्रय प्रतिफल था उसका भुगतान समता अंशों में किया जाना था, तो लिहाजा इन्होंने 19 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया। और चौथी एंट्री राम लिमिटेड है जो क्रेता कंपनी है,
उसके डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व अकाउंट DR टू जनरल रिजर्व। तो इस तरीके से मैंने आपको विलय की प्रकृति के एकीकरण और क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता कंपनी की पुस्तकों में क्या लेखा प्रविष्टि की जाएगी यह आपको बताया, विलय की प्रकृति के एकीकरण में चिट्ठा बनाया, और इस क्रय की प्रकृति के एकीकरण में इन एंट्रीज के आधार पर और बैलेंस शीट को ध्यान में रख करके आप उसके अनुरूप चिट्ठा बना सकते हैं। मैं समझता हूँ यह आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।